नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कहते हैं ना, जो बीजोगे वही काटोगे। एज यू सो सोशल यू रीप। पाकिस्तान के वही हालात बन गए हैं। जिस तरह से उन्हें आतंकवाद फैलाया, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में भी उनका नाम चल रहा है। वही आज काट रहा है। आज उसी के सामने वही आ रहे हैं। 17-18 की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर अटैक किया, वहां पे स्ट्राइक की और वहां 8 उनके तालिबान के जो आदमी मारे गए, जिनमें बच्चे औरतें भी थी। और उसका जवाब तालिबान ने दे दिया। आज तालिबान की जो तोपें हैं उनका मुंह पाकिस्तान की ओर है और पाकिस्तान अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहा है। क्यों, कैसे हुआ, क्या हालात बन गए, इनमें हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सगत, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे क्या हालात है पाकिस्तान के और उसका प्रभाव पड़ोसी होने के नाते हमारे देश पे क्या पड़ेगा। फिर साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। फिर साहब, जो हालात बने हैं पाकिस्तान के, तालिबान सरकार किस तरह से पाकिस्तान के पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक किया, उनके आदमी मर गए। वो कह रहे हैं कि हमने आतंकवादी वहां छुपे हुए थे, उनमें स्ट्राइक किया। वो कह रहे हैं कि हमारी औरतें और बच्चे के आतंकवादी, और जिसके लिए कह रहे हैं कि हमने मार दिया है, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आके बता रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूं पाकिस्तान में। क्या हालात बने? देखिए, पाकिस्तान की जो हालात इस वक्त है वो बहुत ही प्रिकेरियस हैं। उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है और इस वक्त IMF की मीटिंग चल रही है। और उनके जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शायद उनका नाम औरंगजेब है मेरे ख्याल में, वो जो कि एक बैंकर रह चुके हैं, तो वो बहुत ही स्किल के साथ इस चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये एक बिल्कुल अनसरमाउंटेबल पार्ट है। उसके बीच में अभी यहाँ पे IMF की टीम बैठी हुई है और पाकिस्तान का खबर आती है कि पाकिस्तान ने TTP के जो कुछ कैंप्स थे अक्रॉस द बॉर्डर इन द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे एयर स्ट्राइक्स करी हैं। अब इन एयर स्ट्राइक्स का क्या मतलब है, इसके 2-3 चीजें हैं जो हमें इस पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मालूम है, जब हमारा उड़ी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। हमारा पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो एक कुलबुलाहट तो पाकिस्तान के दिमाग में जरूर थी। उसके बाद में क्या होता है कि अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ईरान ने स्ट्राइक करी है बलोचिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली, हमने पिछली बार इसका जिक्र किया था। तो जो भी टेररिस्ट ईरान में उनको तंग कर रहे थे और बेस थे बलोचिस्तान में, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी। तो उस वक्त पाकिस्तान में कुछ बुखलाहट में आगे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई उसका एनालिसिस नहीं दिया। उन्होंने भी उठा के 2-4 स्ट्राइक कर दी ईरानियन टेरिटरी के अंदर, बोला कि हमारे बलोच टेररिस्ट वहां पे उनके कैंप्स हैं। ये नहीं बोला कि ईरान उनको चला रहा है, बिकॉज ईरान हालांकि शिया कंट्री है, पर फिर भी उसे डायरेक्टली पंगा लेना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। तो इन 2 चीजों के चलते मेरे ख्याल में तहरीके तालिबान जिसके ठिकानों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है, वो तो पहले भी थी, वो पहले भी बड़े अटैक्स करते थे। अभी नॉर्दर्न वजीरिस्तान में अगर अटैक्स हुए हैं 3-4, जिसमें पाकिस्तान को काफी मिलिट्री को काफी लॉसेस भी हुए हैं, और ये लॉसेस तो पहले भी होते थे, अब क्यों स्ट्राइक्स करी उन्होंने? तो उसका मेरा ये मानना है कि शायद एक तो उनके माइंड में बालाकोट का इफेक्ट था कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ईरान का इफेक्ट था। तो आज जो IMF बैठी है, इसके सामने इतना बड़ा प्रूफ है कि देखिए, वी आर टेररिस्ट विक्टिम्स, जो पाकिस्तान बोलने की कोशिश करता है और लोग मानते नहीं है, तो दुनिया जानती है पाकिस्तान की फितरत क्या है। तो वो टेररिस्ट विक्टिम बनके, और मियर $8 बिलियन, मैंने उस दिन बोला था, शुरू किया था 2 बिलियन से, और फिर वो 6 और अब 8 की बारी हो रही है। तो इस हालत में है, तो शायद ये उनका एक प्लॉय है कि उसको करें। अब इसके फॉलोआउट्स जो हैं वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी बोल रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट बहुत इनसे नाराज है। हालांकि वो डायरेक्टली, उनके पास शायद इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर आके उनके ऊपर अटैक करें, पर उनके बयान देखिए, वो बड़े सख्त है, बड़े जज्बा बहुत है इन बातों के लिए, जज्बा बहुत जल्द, और वो साफ कहते हैं कि आप हमारे सिटीजन को क्यों मार रहे हो। और उनकी देखिए ना बात, ये सारे जो अटैक्स करे हैं उन्होंने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, या इवन IS में IS खुरासान जो है इस्लामिक स्टेट, तो इनका एजेंडा क्या है? इनका पहले तो एजेंडा ये है कि पूरी की पूरी यहाँ पे इस्लामिक सल्तनत होनी चाहिए, जिसमें वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को भी इंक्लूड करते हैं। तो पहले शुरुआत तो वो पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें कि अफगान के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तानी बेसिकली तो अफगान ही है ना,
इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि महाराजा रंजीत सिंह ने पहली बार दुनिया में तब भी बोला जाता था कि भाई अफगानिस्तान इज अ कंट्री विच इज इनविंसिबल, जो नहीं जीता जा सकता। दुनिया भर की पावर ने कोशिश की, कोई नहीं जीत पाया। परंतु महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो उनके हरि सिंह नलवा थे, और इवन हमारे महाराजा गुलाब सिंह भी उस वक्त उनके जनरल थे, उनके शायद राजा बनने से पहले की बात है। तो ये जो मुल्तान वगैरह के इलाके हैं, पेशावर के हैं, ये तो उन्होंने जीत के दिए। और जो डूरन लाइन पे अंग्रेजों ने उनके जो नवाब थे अफगान के साथ जो समझौता करके डूरन लाइन बनाई है, और ये टेरिटरी को जो आज पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश ने वो बनाई थी, तो उसको अफगानिस्तान मानता नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो लाइन बनवाई थी ब्रिटिश ने, वो धोखे से बनवाई थी। हालांकि ये तो ये भी कहते हैं कि वो उनको दारू पिला के नशे में रख के उनके साइन करवाए हुए हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बनती है। और अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो बड़े अड़े हुए हैं कि भाई ये इलाका हमारा है, आपका नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक मौका बन गया आईएमएफ के सामने बोलने का, देखिए वी आर विक्टिम्स, प्लीज हेल्प अस। ये दो चीजें, एक तो है आईएमएफ के सामने विक्टिम, दूसरा जैसा आपने कहा कि उन्होंने सोचा कि एयर स्ट्राइक जैसे भारत ने कह दी कि हम भी कर देंगे, कुछ नहीं बिगड़े। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात है, वहां की वीडियोस आ रहे हैं तो तालिबानी डाल रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि बॉर्डर पे तो चेक पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तानी जो आर्मी है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और इवन टू सम एक्सटेंट इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है, ये हालांकि तो अलग अलग जमातें हैं, बट फिर भी इनका थोड़ा तालमेल होता है। ये मिलकर के पाकिस्तान को इस वक्त छठी का दूध याद दिला रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी जो है, जैसे आपने बोला चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं, उससे भी ज्यादा है। कुछ चीजें प्रेस में नहीं आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेस अभी तक इतनी इंडिपेंडेंट हुई नहीं है कि पूरी की पूरी चीज एक आर्मी की बदनामी हो एक पब्लिक डोमेन में, वो इतना आसान अभी भी पाकिस्तान नहीं है। तो उन्होंने उनके नाक में दम कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि एयर पावर से वो शायद इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है या हथियार नहीं है, जहाज नहीं है, परंतु उन्होंने कर रखा है। तो वो अगर इन्होंने आज किया है, तो मेरा सवाल यही था कि मैं मानता हूं कि ये दुनिया को या आईएमएफ को दिखाने का एक तरीका है, इसलिए क्योंकि ये जो बातें हैं तो टीटीपी उनको पहले भी कर रही थी। और ये इवन इमरान खान साहब को क्यों निकाला गया, क्योंकि उनको समझ में आया कि जब तक हम तालिबान गवर्नमेंट के साथ समझौता नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानते हैं, तब तक हम चल नहीं सकते। तो उसके लिए ही हैड टू गो एंटी आर्मी, एंटी पाकिस्तानी आर्मी, इसीलिए तो उनको निकाल दिया। तो अगर ये बात अगर उनके पास दिमाग में थी, उनकी स्ट्रेटेजी में इंक्लूडेड था कि अगर वो हमारे पे टेररिस्ट अटैक करते हैं और हम उनकी टेररिस्ट कैंप के ऊपर हवाई हमला कर सकते हैं, तो पहले भी करते। बिल्कुल काबिलियत थी, F-16 के पास तब भी थे, तो आज ही क्यों शुरू किया। और फिर दूसरा थोड़ा बहुत मैं ये भी मानता हूं, शायद हो सकता है ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई है उससे थोड़ी शय मिली होगी उनको। पाकिस्तान के जो इंडिया ने स्ट्राइक करी थी, वो डेफिनेटली उनके दिमाग के बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि भाई यार ये क्या हो गया। तो उसी तरह सोचा कि अफगानिस्तान भी हमारा क्या बिगाड़ेगा। फ्रॉम द एयर पॉइंट ऑफ व्यू रिटेलिएशन नहीं होगी, तो ग्राउंड पर रिटेलिएशन बहुत ज्यादा है। ये मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा रीजन या नॉर्थ वजीरिस्तान जो बोलते हैं, और नीचे बलूचिस्तान में आइए तो वहां उससे और भी बुरा हाल। यानी कि हालत ये है कि जो चाइनीज का जो सीपैक कॉरिडोर है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है उसको, या पाकिस्तानी पुलिस जो पहले कर रही थी, वो चाइना ने अपनी प्रोटेक्शन लगाई है। और जितने भी उनके पोर्ट सिटीज हैं, जो अपना क्या नाम इसका जो पोर्ट है उनका, जो वो सबको उन्होंने बैरिकेड करके रखा हुआ है। वो एक उन्होंने एक छावनी बनाई हुई है, जो पाकिस्तान सिटीजन वहां एंटर ही नहीं कर सकता। एक किस्म का वो एक वेसल स्टेट बन गया है, जिसने अपना वो एरिया ऑलरेडी पाकिस्तान को विली निली सीड कर दिया। तो ये हालत इस वक्त बनी हुई है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है कि जब भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो भारत चूंकि पड़ोसी देश है दोनों की तरफ से, तो क्या इस पे भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है इसका? देखिए, भारत के ऊपर असर तो बहुत जबरदस्त पड़ता है, और असर पड़ने के साथ साथ में इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को भारत की ज्यादा जरूरत है, पर उनके माइंड में जो एंटी इंडिया की जो एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट बना हुआ है, वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक वो माइंडसेट नहीं तोड़ेंगे तो पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान के बहुत सारे बुद्धिजीवी और जो पीपल हु मैटर, उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। परंतु मेरा स्टैंड एज एन इंडियन कि आज हम इतनी आगे चल गए हैं कि देखो वो $8 बिलियन के लोन के लिए रो रहे हैं, हमारे पास $700 बिलियन ऑलरेडी रिजर्व हमारे पास है। तो हम पाकिस्तान को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दें? और अगर मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मुझे दोस्त मानने को तैयार नहीं है, तो मैं भी खुल के कहता हूं कि भैया तू भी मेरा दुश्मन है। मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के सिटीजन जिनको मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, पर उनकी जो इंतजामिया है, वो शायद पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त में इतने जोर से
फंसे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे। लास्ट में मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि IMF की टीम वहां पे है, लोन मांग रहे हैं, और इस लोन के लिए IMF को भारत ने भी लिखा है कि ये जो पैसा है किस एक्टिविटीज में जा रहा है, क्या उसका काउंटर कर रहे हैं? नहीं, हम खुद फंसे हुए हैं, ऐसा तो नहीं, हम नहीं फंसे हुए। क्या उनको लोन मिल सकता है इन हालात में? नहीं, देखिए पहले बात तो ये जो $8 बिलियन लोन है ना, इनकी जो GDP का लोन GDP जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट कोई 60-70% बनती है, यानी कि 70% का GDP ऑलरेडी लोन में है। तो ये 8 बिलियन उसकी लोन की रीपेमेंट है, असल की रीपेमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और चाइना से इनको कोई भी ग्रांट नहीं मिली हुई है, जैसे अमेरिका देता है, चाइना इनको लोन ही दे रहा है, वो भी बड़े ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये पैसा अगर आज वो दे भी लेते हैं तो ये लोन चुकाने में ही निकल जाएगा। पर इंडिया ने जो चिट्ठी लिख के IMF को वार्न किया है कि प्लीज मेक श्योर वॉट एवर मनी यू गिव देम, क्योंकि आफ्टर ऑल डोनर तो अपनी वर्ल्ड बड़े कंट्रीज ही है ना, इट इज नॉट कोई किसी एक बंदे का पैसा तो है नहीं है। तो अगर आप डोनर कंट्रीज उसको पैसा दे रहे हो, चाहे वो किसी भी शर्तों पे दे रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि इसका ऑडिट हो, क्योंकि हमारी एप्रीहेंशन ये है ये पैसा आर्मी के पास चला जाना है, सिविलियंस को बिल्कुल नहीं जाना है, या लोन रीपेमेंट होना है। जो गरीब आदमी है जिसके नाम पे वो लोन मांग रहे हैं उसके पास ये पैसा नहीं जाना है, और उन्होंने आर्मी को पास जाना है, और उन्होंने सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज आपके पैसे से करनी है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि उनके पास नार्को ड्रग मनी भी है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि वो आपके पैसे से करनी है। इंडिया बोल रहा है भाई एटलीस्ट इस पैसे जो आप पैसा दे रहे हो, जो दुनिया दे रही है पैसा पाकिस्तान को, वो हमारे अगेंस्ट नहीं आना चाहिए ना। और आज चूंकि आज हमारी भी से है, हमारे भी एक रुतबा है दुनिया में, लोग हमारी बात सुनते हैं। अगर लोग हमारे अगेंस्ट पैसा देंगे तो हम उनको दुनिया वालों को नकार सकते हैं, और इसलिए वो सब लोग समझते हैं, तो इसलिए इंडिया ने इसको लिखा है। वेद साहब बिल्कुल सही कहा, और आने वाले चंद दिनों में ही इस पे हालात पे पता चल जाएगा पाकिस्तान के क्या हालात बन रहे, खासकर अफगानिस्तान को लेके। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के